लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मैं भी केजरीवाल में हूँ और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग विभाग से बस यही चाह रहे हैं कि हम लोग जो सेवा दे रहे हैं बिहार सरकार में, ऐसे हम लोग रेगुलर की तरह काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, लेकिन हम लोग को और सर्स के दर्जा देकर हम लोग को सेवा संयोजन नहीं कर रहा है। हम लोग सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि अन्य के भांति हम लोग को भी सेवा जो है विभागीय स्तर पर किया कर देना चाहिए, जिससे हम लोग की जो वेतन में विसंगति है वो दूर हो सके और हम लोग की सेवा का जो है सुरक्षा हमेशा बना कायम रह सके। कहाँ से हैं? हम पीएचडी दरभंगा में रहते हैं। इससे पहले भी तो किए थे आप लोग? हाँ, इससे पहले 8 नवंबर को किया गया था। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि हम लोग के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन आज तक हम लोग के लिए कोई काम नहीं किया गया। चलिए, आप कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से हैं। जी, सरकार तो बात सुन नहीं रही है। हाँ, सरकार अगर बात हम लोग की नहीं सुनेगी, हम लोग ऐसे ही निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत कोई 10 साल 15 साल से भी इस विभाग में है, खट रहे हैं। एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग से काम किया जा रहा है, लेकिन उस तरह का ना मानदेय है, ना ही हम लोग संविदा कर्मी में गिनती आते हैं। आउटसोर्स के नाम पे हम लोग को बहुत शोषण होते आ रहा है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। जबकि सरकार का सारा काम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो मंत्रिमंडल तक क्यों ना हो, सभी जगह हम लोग का पूरा वर्चस्व है, लेकिन अभी तक हम लोग का आउटसोर्स के ही माध्यम से ये जो धब्बा लगा है, हम लोग चाहते हैं ये हटाए, कम से कम संविदा करे, मानदेय सही करे, बस यही सब सरकार से मांगे हैं। जी, कहाँ से हैं? हम पटने से हैं, पटना अंचल में हैं। आप लोग इससे पहले भी प्रोटेस्ट किए थे? हाँ, हम लोग सबको दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, उनके घर पे जाकर 5 जनवरी को हम अपने हाथों से ज्ञापन सौंपा था उन लोग को, लेकिन अभी तक हम लोग के ऊपर कोई सुनवाई नहीं किया गया है। हम लोग निचले स्तर ब्लॉक लेवल से लेकर के पूरे सचिवालय, मुख्यमंत्री जी का जो पर्सनल सचिवालय, वहाँ तक हम लोग काम करते हैं। उसके बाद भी हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय है बिहार सरकार के, उन लोग का सैलरी हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन हम लोग अपने खुद सैलरी के लिए और अपना जॉब सुरक्षा के लिए मैंने रोड पे धक्के खा रहे हैं आज की डेट में। मुख्य मांग क्या क्या है? सेवा समायोजन किया जाए। हम लोग का जो समायोजन, हम लोग बेल्ट्रॉन से परीक्षा दे के आए हुए हैं, TCS हम लोग का एग्जाम लिया है, आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए हम लोग को ज्वाइनिंग दिया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद भी आज की डेट में हम लोग ऐसे धक्के खाने के रोड पे मजबूर हैं, और हम लोग को थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के तहत दे दिया गया है कि जिससे सैलरी ने टाइम से मिलना ही नहीं करना। सारा हम लोग का GST लगाया जा रहा है हम लोग के ऊपर। हम लोग को विषय वस्तु है जो हम लोग के ऊपर GST लगाता है लोग। क्या कहें? कहाँ से? जी बोलिए। क्या कहेंगे? कहाँ से हैं? फुलवारी शरीफ से। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट के लिए? हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो, और क्या। हम लोग को सेवा समायोजन किया जाए। क्या मांग क्या? सेवा समायोजन किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर सारे लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम दरभंगा से। दरभंगा से? जी, दरभंगा में कहाँ से हैं? दरभंगा टाउन में है, PhD टाउन क्या में। डिमांड है आप लोग? हम लोग का डिमांड है सिर्फ कि हम लोग का सेवा समायोजन कर दें। हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर कार्य कर रहे हैं, और सरकार की बहुत ही निश्चित और गोपनीय के साथ साथ अति महत्वपूर्ण योजनाओं में हम लोग भागीदारी साझा रहती है, लेकिन सरकार हम लोग के साथ हमेशा गलत रवैया रखती है। हम लोग का वेतन विसंगति जो है ये सबसे बड़ा कारण है, और हम लोग का सेवा का जो कोई सुरक्षा नहीं होता है। कार्यालय में हमेशा बोला जाता है कि आप लोग आउटसोर्स से है, कभी भी हम आपको हटा देंगे, जबकि इतिहास गवाह है कि हम लोग जो सेवा के जो है नियमित से भी बढ़कर हम लोग करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, और सेवा के हर एक सरकार के हर एक स्कीम हो, हर एक योजना का हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन हमारे ही साथ अपेक्षा की जाती है। हम लोग जो भी यहाँ धरना है, डाटा इंटरप्रेटर हम लोग हैं, पूरे बिहार से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और हम लोग आज से नहीं, लगभग 25 वर्षों से लोग इसमें डाटा इंटरप्रेटर के रूप में लोग काम कर रहे हैं। सरकार की देखिए, हम लोग का जो एग्ज़ाम लेता है वो TCS कंपनी लेता है, जो रेलवे का, बैंकिंग का, SSC का, सबका एग्जाम TCS के द्वारा ही होता है। हम लोग का एग्जाम TCS के द्वारा हुआ। जब हम लोग का जब सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति पर दिया गया, तो बताया गया कि आप लोग आउटसोर्स हैं, जबकि पूरी परीक्षा नियमित कंपटीशन के बेस पर हम लोग का एग्ज़ाम हुआ।
तो बीच में हम लोग आउटसोर्सिंग करके हम लोग का सैलरी में से 8,000 10,000 रुपये आउटसोर्सिंग के नाम पे प्राइवेट कंपनी उर्मिला ये सबको बांट दिया जाता है। जबकि हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो भी सुविधा डायरेक्ट हम लोग के खाता में वेतन आए, किसी कंपनी को नहीं जाए। और कई वर्षों से हम लोग का वेतन रिवाइज भी नहीं हुआ, वो भी रिवाइज भी सरकार करवाए हम लोग से। और हमसे जो प्यून है, चपरासी होते हैं, उनसे भी कम सैलरी हम लोग को मिलता है। एक चपरासी का वेतन आज के डेट में 55,000 60,000 है, हम लोग का 35,000 30,000 32,000 हम लोग का सैलरी है। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हम लोग को इतना कम सैलरी में सेवा देने में। जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भारत सरकार का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 2400 ग्रेड में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद पूर्व से स्वीकृत है, कई वर्षों से स्वीकृत है। उसके बावजूद भी सरकार हम लोग को उसमें समायोजन नहीं कर रही है और ये आउटसोर्सिंग का धब्बा लगा के बार बार हम लोग को कभी भी किसी को निकाल दिया जाता है। इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। उस जॉब सिक्योरिटी का हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को सेवा को नियमित किया जाए। चलिए, सेवा को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले भी नवंबर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के कर रहे हैं कि मेरा फिक्स मांगे हो, फिक्स नौकरी हो, इस बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट से सुधर्मा के साथ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।